कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक आवाज, एक कॉल, एक मुलाकात जो आगे चलकर एक कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते वक्त रूह तक कांप जाती है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है, एक अधूरी ख्वाहिश की, एक आखिरी कॉल की और एक ऐसे इंसान की जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसकी बातें अब भी हवा में तैरती हैं। संजय कपूर, एक नाम जो कभी बॉलीवुड गलियारों में सिर्फ करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड के तौर पर जाना जाता था, फिर एक बिजनेस टाइकून बना और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया। 12 जून की दोपहर इंग्लैंड के विंसर पोलो क्लब में सब कुछ पहले जैसा ही था। हाई प्रोफाइल गेम, लोग, कैमरे और ग्लैमर। लेकिन एक पल में सब थम गया। मैदान पर मौजूद संजय कपूर अचानक घुटनों के बल गिर पड़े। पहले लगा शायद कोई मामूली चोट है, लेकिन कुछ ही मिनटों में जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, तब सबके होश उड़ गए। लेकिन इस मौत से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी वो बात जो 3 दिन पहले हुई थी। 9 जून की रात एक कॉल जो संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को की थी। करीब रात के 10:30 पर करिश्मा अपने बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर जब संजय कपूर का नाम फ्लैश हुआ तो वो कुछ पल चुप रहीं। सालों से उस नाम से रोज की बातचीत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था उस नाम में जो उन्हें रोक गया। कॉल उठाया, दूसरी तरफ से हल्की थकी सी आवाज आई। करिश्मा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बस कुछ बात करनी थी। करिश्मा ने पूछा, सब ठीक है ना? संजय मुस्कुराए, मगर आवाज में एक थकावट छिपी थी। बोले, हाँ सब ठीक है, लेकिन मन नहीं है। उस एक लाइन ने करिश्मा को चुप कर दिया। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। संजय बोले, करिश्मा, तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। बहुत वक्त से दिल में था, पर कभी कह नहीं पाया। मैं एक एनजीओ शुरू करना चाहता था, बच्चों के लिए जो बेसहारा हैं, जिनके पास ना घर है, ना खाना, ना स्कूल और ना ही बचपन। करिश्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये तो बहुत अच्छा काम है, फिर शुरू क्यों नहीं किया? संजय की आवाज में एक गहराई थी जो अब जाकर समझ आती है। उन्होंने कहा, शायद वक्त नहीं मिला, या शायद खुद की दुनिया में इतना उलझ गया कि दूसरों की तकलीफ देखने की आदत ही नहीं रही। फिर बात उनके बच्चों पर आई। संजय ने कहा, अगर कभी मैं ना रहूं तो समायरा और कियान को ऐसे बड़ा करना कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन अगर मेरे बच्चे इंसानियत से दूर हो जाएं तो सब बेकार है। करिश्मा ने महसूस किया, ये बातें सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, कुछ और था इसमें, कुछ ज्यादा गहरा। उन्होंने फिर पूछा, संजय, सब ठीक है ना? संजय बोले, सब है, लेकिन शायद सब नहीं है। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है जो हम देख नहीं पाते, और जब देखने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर एक लंबा सन्नाटा। उस कॉल में सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक तरह का फेयरवेल था। संजय ने एक बात और कही, करिश्मा, अगर कभी तुम्हें दुख दिया हो तो माफ कर देना। मैं वो इंसान नहीं बन पाया जो तुम्हें खुश रख सके, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहोगी, और हमारे बच्चे, वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कॉल खत्म होने से पहले संजय ने एक आखिरी बात कही, अगर कभी मैं ना रहूं तो मेरी वह ख्वाहिश पूरी कर देना। वह एनजीओ मेरी आत्मा की आवाज थी। करिश्मा ने जवाब में बस इतना कहा, ठीक है, मैं देखूंगी। कॉल वहीं खत्म हो गई, लेकिन बात नहीं। 12 जून को जब फोन आया, करिश्मा, संजय अब नहीं रहे, तो उनके होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। बबीता जी उनके पास थीं। दोनों वहीं जमीन पर बैठ गईं, जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। पूरे बॉलीवुड और कॉर्पोरेट जगत में मातम छा गया। हर तरफ सवाल थे, अफसोस था, और सबसे ज्यादा थी वो हैरानी। क्या संजय कपूर को अपने आखिरी पल का एहसास था? उनके आखिरी ट्वीट पर नजर गई, आपका समय पृथ्वी पर सीमित है। लीव द व्हाट इफ्स टू द फिलोसोफर्स एंड डाइव हेड फर्स्ट इनटू द व्हाई नॉट्स। प्रोग्रेस डिमांड्स बोल्ड चॉइसेस, नॉट परफेक्ट कंडीशंस। इस एक लाइन ने जैसे तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने कहा, यह उनका फेयरवेल मैसेज था। किसी ने कहा, उन्हें सब कुछ पहले से पता था। फिर मेडिकल रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने बताया, पोलो मैच के दौरान एक मधुमक्खी उनके गले में जा घुसी, जिससे उन्हें एनाफिलेक्सिस हुआ, एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन जिसने उनकी सांस की नली बंद कर दी और सिर्फ कुछ मिनटों में कार्डियक अरेस्ट हुआ।
कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई हार्ट की शिकायत नहीं, बस एक मधुमक्खी और कहानी खत्म। लेकिन क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था? संजय कपूर की नेटवर्थ करीब 10,000 करोड़ आंकी गई है। उनके पास दुनिया भर में प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन अब सवाल है, इसका वारिस कौन होगा? कानून कहता है कि उनकी वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन क्या करिश्मा और उनके बच्चों को उनका हक मिलेगा? करिश्मा के करीबियों का कहना है कि संजय अपने बच्चों को लेकर बेहद संवेदनशील थे। उन्होंने जरूर कुछ प्लान किया होगा। लेकिन इन सब सवालों के बीच एक और सवाल सबसे बड़ा है, क्या करिश्मा उस एनजीओ को शुरू करेंगी, उस ख्वाहिश को जिंदा करेंगी जो एक अधूरे सपने की तरह संजय के दिल में छुपी रही? करीबी बताते हैं कि करिश्मा ने खुद को अब पूरी तरह बच्चों में झोंक दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है, मैं संजय की उस आखिरी ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और शायद यही वो बात है जो एक इंसान की मौत के बाद भी उसे जिंदा रखती है, उसकी अधूरी ख्वाहिश। कहानी वहीं से शुरू हुई थी, एक आवाज से जो अब खामोश हो चुकी है, लेकिन उसकी गूंज अब भी बाकी है। कभी कभी एक कॉल, सिर्फ एक कॉल, किसी की जिंदगी नहीं, उसकी रूह को भी बदल देती है। अगर आप भी मानते हैं कि करिश्मा को वो एनजीओ शुरू करना चाहिए, तो आवाज उठाइए, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ किसी एक के नहीं होते, वो समाज की जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि जिंदगी के असली पन्नों से निकली है। एक अधूरी ख्वाहिश, एक आखिरी कॉल और एक वो वादा जो अब सिर्फ किसी की याद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका है। संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज, उनकी चाहत और वो एक सपना अब भी जिंदा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि उनकी दौलत का वारिस कौन होगा, सवाल ये भी है कि क्या हम उस इंसान की उस एक सच्ची आवाज को सुन पाएंगे जिसने अपने आखिरी पलों में भी दूसरों के लिए कुछ करने की बात की? क्या करिश्मा उस वादे को निभाएंगी? क्या वो एनजीओ जो बच्चों के लिए एक नई शुरुआत बन सकता है, कभी हकीकत बनेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि उस आखिरी ख्वाहिश को सिर्फ याद नहीं, हकीकत भी बनाना चाहिए? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि किसी की रूह की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग जान सकें कि एक कॉल, एक बात, एक सपना किसी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। बाकी दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।